तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन जिगजैग कर्व्ड पाथ। देखिए इसमें क्या, ये कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास, बट ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ना वो जिगजैग है और यहाँ फ्रिक्शन है क्योंकि म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका म्यू। अब मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक्स वाई जेड इसका मास है, एम मास है, चलो इसका, ठीक है, ब्लॉक का जो मास है वो है एम, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और इंक्लाइंड प्लेन की हाइट h है। अब ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन, मैंने कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाया f, ये बोल रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। देखिए इस केस में फ्रिक्शन लगेगा पीछे। जब ब्लॉक को मैं आगे पुल करूंगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होगी आगे, यहाँ से नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा जीरो होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यहाँ आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्टली मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको फाइंड करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहली चीज़, जो एफ फोर्स है इट शुड बी टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स कौन, जो कि अलोंग, अब जैसे कर्व्ड पाथ है ना, तो यहाँ पे एक आर्क बन गया, इसके टेंजेंशियल होना चाहिए फोर्स, ठीक है। फोर्स शुड बी टेंजेंशियल। जैसे कौन सा फोर्स होता है, तो टेंशन इज अ टेंजेंशियल फोर्स। जैसे लेट से अगर हम इसे रोप से ऊपर स्लाइड कर रहे होते तो वो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे बस एक कंडीशन है, हेयर बॉडी इज ड्रैगिंग अपवर्ड विद अ टेंजेंशियल फोर्स। बस, तो इस केस में वर्क डन कितना निकालोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली याद रखना, माइनस म्यू एम जी एक्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, माइनस म्यू एम जी एक्स। वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एम इज द मास ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का मास, एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है। एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। एच का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है फॉर्मूले में। अब देखो, चलिए आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या आया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एक्स। ये कंडीशन कब अप्लाई कर सकते हैं हम, जब जब फोर्स जो है वो ड्रैगिंग फोर्स जो है वो टेंजेंशियल है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, बॉडी इज पुल्ड बाय फोर्स एफ। ये बॉडी है, इसको मैंने एफ फोर्स से इसको मैंने पुल किया। देखिए टेंजेंशियल फोर्स है ना एफ। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सबसे पहले तो ग्रेविटी के थ्रू अगर वर्क डन मुझे निकालना हो तो बहुत सिंपल है, पहले वाला केस बहुत सिंपल है। अच्छा, ये एक रोप जा रही है बीच में, ठीक है, ये एक रोप है और मैंने इसे रोप के थ्रू ऐसे स्लाइड किया है, रोप के थ्रू स्लाइड किया और मैं स्लाइड करके इसे यहाँ तक लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो देखिए केस वन, मतलब पहला ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि नीचे लगेगा एम जी फोर्स, ये रहा ब्लॉक, इस पर नीचे लगेगा एम जी और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच कॉस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक कॉस 180 नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस एम जी एच, कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच। इसका एप्लीकेशन है अब ये बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में डायरेक्ट आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एक्स, ठीक है। माइनस म्यू कितना दिया हुआ है इसमें, लेट से म्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, म्यू ही है वो, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू हो। तो माइनस म्यू, ब्लॉक का मास कितना है एम, जी कितना है, जी तो जी है, और x कितना है, x इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ना, तो ये आ गया l, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, माइनस म्यू एम जी एल।
ठीक है, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हो गया आपका डायरेक्टली आंसर। ठीक है, कैसे किया? डायरेक्ट फॉर्मूला है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एक्स, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि x की जगह यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना था, l था, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी एक्स, एक्स की जगह हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया और आ गया आंसर। पहले वाले केस में ग्रेविटी के थ्रू पूछ रहा है, तो ग्रेविटी में एम जी फोर्स लग रहा है नीचे, ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री एंगल है, तो नेगेटिव आंसर आ गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम जी इंटू एच।